चुनाव। अक्सर हम इन्हें सिर्फ हार जीत के खेल की तरह देखते हैं, कौन जीता कौन हारा। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में उतरें तो चुनाव हमें आंकड़ों के पीछे छुपे इंसानों की कहानी सुनाते हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी मुश्किलें, उनकी असल जरूरतें। चलिए आज इसी नजरिए से एक आधुनिक चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले की एक शहरी सीट बड़खल की। यह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये एक कहानी है, उम्मीदों और हकीकत के बीच फंसे एक आधुनिक भारतीय शहर की। यहाँ के आंकड़े सिर्फ चुनावी नतीजों के बारे में नहीं बताते, बल्कि शहरी भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई को भी सामने लाते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझना हो ना, तो पहले वहां के लोगों को समझना पड़ता है। बड़खल का जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी मिला जुला है। यहाँ गुर्जर समुदाय का एक बड़ा प्रभाव है, लेकिन साथ ही जाट, पंजाबी और ब्राह्मण समुदाय भी अच्छी खासी संख्या में हैं। और हाँ, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी एक बहुत अहम हिस्सा हैं। यही विविधता है जो यहाँ की राजनीति को इतना दिलचस्प बनाती है। लेकिन इन समुदायों की पहचान से भी बड़ी एक चीज है, लोगों की रोज की जिंदगी। और जमीन से आवाज क्या आ रही है? टूटी सड़कें, जाम हुई नालियां, उफनता हुआ सीवेज, आती जाती बिजली और पीने का गंदा पानी। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों का हर रोज का संघर्ष है। और यही वो जमीनी हकीकत है जो किसी भी राजनीतिक समीकरण को बना या बिगाड़ सकती है। और यहीं पर एक टकराव दिखता है। एक तरफ है एक शहरी जिंदगी का वादा, अच्छी कनेक्टिविटी, नौकरियां, सुरक्षा, बेहतर सेवाएं। लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा की हकीकत, मेट्रो के अधूरे वादे, एक नाकाम इंफ्रास्ट्रक्चर, हर बारिश में बाढ़ जैसे हालात और पानी बिजली की कभी न खत्म होने वाली समस्याएं। जब वादे और हकीकत के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाए तो नागरिकों का भरोसा टूटने लगता है। तो ये तो हुई जमीनी बातें। अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, और बड़खल का डेटा हमें 3 बहुत साफ इशारे दे रहा है। 3 सिग्नल्स। अगर हम इन तीनों को समझ लें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पहला सिग्नल, और ये बहुत बड़ा है, जीत का अंतर। 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिले करीब 49.7% वोट और कांग्रेस को लगभग 45.8%। यानी फासला सिर्फ 3.9% का था, सिर्फ 6,181 वोट। इससे साफ है कि यह मुकाबला कितना करीबी था, यहां एक एक वोट की क्या कीमत है। अब आता है दूसरा सिग्नल, और सच कहूं तो यह सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वोटर टर्नआउट। जानते हैं कितने लोगों ने वोट डाला? 50% से भी कम, सिर्फ 48.48%। इसका सीधा सा मतलब है कि आधे से ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये खामोशी क्या कह रही है? क्या ये उदासीनता है या सिस्टम से नाराजगी? और तीसरा सिग्नल है बिखरा हुआ विपक्ष। सोचिए, जब मुकाबला इतना कड़ा हो और विपक्ष का वोट बैंक कई पार्टियों में बढ़ जाए, जैसे आम आदमी पार्टी, बीएसपी और आईएनएलडी, तो फायदा किसे होता है? जाहिर है सत्ताधारी पार्टी को। वोटों का यह बंटवारा अक्सर हार और जीत के बीच का फर्क तय कर देता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। उम्मीदवारों के चेहरों से आगे बढ़कर उस सिस्टम को देखते हैं जो असल में चुनाव जिताता है। क्योंकि चुनाव कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी मशीनरी लड़ती है, एक सिस्टम लड़ता है। देखिए, जो पार्टी पावर में है उसके पास एक नेचुरल एडवांटेज होता है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, विकास की कहानी को अपने हिसाब से बताने की ताकत। वहीं जो पार्टी चुनौती दे रही है उसके सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें होती हैं। एक कमजोर संगठन, पैसों की कमी, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के न होना, ये 2 उम्मीदवारों की नहीं, 2 सिस्टम की लड़ाई है। ये बात इस कहावत से बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक बहुत काबिल किसान है, लेकिन उसके पास जो हल है वो जंग लगा हुआ है। क्या वो अच्छी फसल उगा पाएगा? नहीं। यहां काबिल किसान है, लोकल लीडर, और जंग लगा हुआ हल है पार्टी का कमजोर सपोर्ट सिस्टम। हुनर के बावजूद सही औजार के बिना नतीजा नहीं मिलता। और यहीं पर हमें अपने संविधान की आत्मा को याद करना होगा। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, ये भागीदारी है, पार्टिसिपेशन। ये हर नागरिक की गरिमा से जुड़ा हुआ अधिकार है। जब इतने सारे लोग इस प्रक्रिया से ही दूर हो जाते हैं तो ये नागरिक और सरकार के बीच एक टूटते हुए संवाद का संकेत है। ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, तो क्या ये सब अचानक हो गया है? नहीं। आंकड़ों की एक खासियत होती है, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और वो हमें पैटर्न दिखाते हैं। चलिए पिछले 15 साल का पैटर्न देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नंबर्स की फोरेंसिक मेमोरी। जरा देखिए, 2009 में टर्नआउट था 55.7%, ठीक ठाक था।
2014 में एक लहर थी तो ये बढ़कर 60% के पार चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2019 में ये धड़ाम से गिरा 49% पर, और 2024 में और भी नीचे 48.5% के आसपास। ये लगातार गिरावट एक बहुत गहरी कहानी कह रही है, एक मोहभंग की कहानी। इसे दूसरे तरीके से समझिए। 2014 के बाद से 10% से ज्यादा वोटर्स ने वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। ये एक साइलेंट क्राइसिस है, एक खामोश संकट। जब इतने सारे लोग सिस्टम से मुंह मोड़ लेते हैं तो सिस्टम सिर्फ खुद से बात करने लगता है और जनता की आवाज कहीं खो जाती है। और ये सिर्फ बड़खल की बात नहीं है, ये पूरे शहरी भारत की एक चुनौती है। जब हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स यानी बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें लो क्वालिटी पब्लिक सर्विस से टकराती हैं तो नागरिक का भरोसा टूट जाता है। यही निराशा हमें आज एनसीआर के कई शहरी इलाकों में दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? अगर कोई चैलेंजर है तो उसके लिए रास्ता क्या है? इसका जवाब एक अनुशासित, एक डिसिप्लिन्ड, चार तरफा अप्रोच में है। एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। एक सफल कैंपेन को 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ता है। पहला, चुनावी मोर्चा। दूसरा, संगठन का मोर्चा। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी और आपके मुद्दे। और चौथा, रिसोर्स यानी संसाधन। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत चुनावी मशीन बनाते हैं। चुनावी और सांगठनिक मोर्चे पर क्या करना है? सबसे पहले तो वोट बंटने से रोकिए, जिसके लिए सही गठबंधन बनाना जरूरी है। दूसरा, जो आपके कोर कम्युनिटी ब्लॉक्स हैं जैसे गुर्जर, एससी, पंजाबी, उन तक पहुंचने की एक खास रणनीति बनाइए। और सबसे जरूरी, बूथ लेवल की मशीनरी को दोबारा जिंदा कीजिए और टीमों को घर घर जाने के लिए तैयार कीजिए। नैरेटिव के मोर्चे पर फोकस सिर्फ और सिर्फ जनता के असल मुद्दों पर रखिए। सड़क, नाली, पानी, लोगों की अपनी कहानियों को आवाज दीजिए ताकि वो आपसे जुड़ सकें। और हां, इन सब के लिए सही फंडिंग और फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक मजबूत टीम, ये भी उतना ही जरूरी है। और आज के डिजिटल दौर में एक और बात बहुत जरूरी है, वोटर का सम्मान, उनके डेटा का इस्तेमाल, उनकी प्राइवेसी और सहमति का ख्याल रखते हुए होना चाहिए। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो भी यही कहता है कि हर नागरिक की गरिमा बनी रहे और उनकी जानकारी का इस्तेमाल सही मकसद के लिए और पूरी पारदर्शिता से हो। देखिए, चुनाव जीतना सिर्फ आधा काम है, ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। आपके कैंपेन के वादे आपके गवर्नेंस के एक्शन प्लान से जुड़े होने चाहिए। वादों को हकीकत में बदलना ही असल राजनीति है। तो ये टूटा हुआ भरोसा दोबारा कैसे बनेगा? सिर्फ बातों से नहीं, काम से। जीतने के बाद एक 100 दिन का एक्शन प्लान होना चाहिए। लोगों की शिकायतें सुनने और उन्हें तय समय में सुलझाने का एक सिस्टम हो, एक पब्लिक डैशबोर्ड हो जिस पर हर कोई देख सके कि कौन सा काम कितना हुआ है। राजनीति को 5 साल के वादों का साइकिल नहीं, बल्कि एक लगातार डिलीवरी का प्रोसेस बनाना होगा। तो आखिर में ये सवाल कि क्या वोटर्स की एक खामोशी, ये उदासीनता हमारे लोकतंत्र के लिए एक अलार्म बेल है, एक चेतावनी? ये सिर्फ बड़खल का मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। शायद भविष्य की राजनीति ऐसी ही होगी, जिसमें बड़े बड़े इवेंट्स और तमाशों से ज्यादा चुपचाप काम करने और लोगों की समस्याएं सुलझाने की काबिलियत को परखा जाएगा। एक ऐसी राजनीति जो डिलीवरी पर चले, सिर्फ वादों पर नहीं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा मकसद है राजनीति से परे एक उद्देश्य।